इस सेक्शन में हम लोग वेन डायग्राम्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, उसमें यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में बात करेंगे और यूनियन ऑफ सेट्स के प्रॉपर्टीज, 5 तरह की प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में, और इंटरसेक्शन ऑफ यूनियंस उनके भी 4-5 प्रॉपर्टीज के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वेन डायग्राम से। देखिए, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम्स व्हिच आर नोन एज वेन डायग्राम। सेट्स के बीच जो रिलेशन होता है उसको हम लोग एक इस तरीके से डायग्राम से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो वेन डायग्राम कहा जाता है। और इसमें यूनिवर्सल सेट यूजुअली कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है और वो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में दिखाया जाता है, और उसका जो एक सबसेट होता है वो सर्किल होता है। इस तरह का जो सिस्टम होता है ये वेन डायग्राम कहा जाता है। अब बढ़ते हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, तो वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स। पहला हम लोग यूनियन के बारे में बातें करेंगे। तो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। द यूनियन ऑफ ए एंड बी is the set which consists of all the elements of A and all the elements of B। मतलब A और B का हमने यूनियन लिया, इसका मतलब ये हुआ कि A के सारे एलिमेंट्स और B के सारे एलिमेंट्स को हम लोगों ने एक साथ ले लिया। बट कॉमन जो एलिमेंट्स आएंगे A और B के, उनको सिर्फ वंस एक टाइम ही लिखना है। तो वो जो सेट बनेगा वो क्या होगा? यूनियन ऑफ सेट्स होगा। द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस। द सिंबल, ये जो सिंबल होता है ये यूज किया जाता है इन यूनियन के लिए। Used to denote union. Denote union. Symbolically, we write A union B and usually read as A union B. तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। Let A is equal to 2, 4, 6 सेट, इसके एलिमेंट्स है, और B के 6 सेट 10, 12 एलिमेंट्स है। जब A यूनियन B फाइंड करेंगे तो देखेंगे कि जितने एलिमेंट्स है सबको लिख दीजिए, लेकिन जो कॉमन इसको एक बार लिखना है। 6 सेट कॉमन है, उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। 6 और 8 एक बार लिखेंगे, बाकी जितने 2, 4, 6 सेट 10 और 12 लिख दीजिए। ये ए यूनियन बी बन गया। ठीक है, कॉमन को एक बार लिखना है, ठीक है, वंस लिखना है। इस तरीके से वो यूनियन बन जाएगा। डेफिनेशन देख ले इसका। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी which consists of all those elements which are either in A or in B। ठीक है, जो A और B दोनों में हो, और इंक्लूड किया जाएगा जो इनके बोथ जो कॉमन है, उसको वंस लिखा जाएगा। इन सिंबल्स वी राइट A union B is equal to X such that X is the element of A और X is the element of B। मतलब X ऐसा है जो कि या तो एलिमेंट A का है या तो एलिमेंट B का है, मतलब वो कंप्लीट कर दे रहा है। अब बात करें some properties of the operation of unions। तो यूनियन के ऑपरेशन के बारे में बात करते। A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A इज इक्वल टू कॉम्यूटेटिव। क्या है? इसको हम बदल दिए तब भी एक ही बराबर है, इसलिए क्या है? कॉम्यूटेटिव। A यूनियन B एक ब्रैकेट में, उसके बाद अलग से यूनियन C। इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे A यूनियन, फिर इसको हमने सेपरेट कर दिया B और C को, तो A यूनियन सेपरेशन करके B यूनियन C। ये क्या है? एसोसिएटिव ला है, मतलब इसको बदलने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और A यूनियन फाई मतलब ये रिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट इज इक्वल टू A ही आएगा। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। मतलब फाई का ऑपरेशन करने पर जब A आ जा रहा है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब ये है कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, और चौथा बात करें तो A यूनियन A इज इक्वल टू A, ये क्या है? आइडेम्पोटेंट। ठीक है, आइडेम्पोटेंट ला है, क्योंकि A यूनियन A करेंगे तो मतलब A का A में ही सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो वो भी A ही होगा। अब बात करें यहाँ पे, तो अगर आपके पास ये जो आपके पास है पूरा एक सेट है, मतलब क्या बोलते हैं उसको हम लोग? यूनियन। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट, और इसका यूनियन किया A के साथ तो क्या आया? यूनिवर्सल सेट आ गया। लॉ ऑफ यू, तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट का है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में अगर आप करेंगे यूनियन
तो क्या होगा कि कॉमन और जो अनकॉमन है, मतलब सभी को, नॉन कॉमन और नॉन कॉमन, कॉमन और नॉन कॉमन को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, इस ये तो कॉमन आ जाएगा और इसमें जो बचेगा वो ऐड हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, होल बना देगा, जो कि आपका हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो ये 5 प्रॉपर्टीज थी ये ऑपरेशंस ऑन सेट का, जो यूनियन ऑफ सेट हम लोग पढ़े थे। अब बात करें इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की, तो 1.10.2 इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसको देख ले। इंटरसेक्शन उसका सीधे उल्टा हो जाता है, इसका सिंबल बदल जाता है। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, जो ए और बी के बोथ कॉमन हो, और सिंबल इससे डिनोट किया जाता है, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। Symbolically we write A intersection B is equal to X such that X is the element of A and X is the element of B. X जो है A का भी एलिमेंट है और B का भी एलिमेंट है, ठीक है, तो वो मतलब कॉमन है। अब बात करें इसके बात करें एग्जाम्पल की, तो लेट A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 2 3, find A intersection B and hence show that A intersection B। तो यहाँ देखा जाए तो लेट आपका A 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू 2 और 3, तो A इंटरसेक्शन B हमें फाइंड करना था। आप देख सकते हैं इसमें कॉमन क्या मिल रहा है 1 2 3 4 में और 2 3 में, 2 3 आपका कॉमन है जो कि B को ही शो कर रहा है, B इज इक्वल टू, ये क्या हमारा प्रूफ हो गया। वी नो दैट B इज द सबसेट ऑफ A एंड दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B, जब A का B सबसेट है तो यानी कि ये इसमें इंक्लूड होगा, मतलब इसके एलिमेंट्स इसमें होंगे, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो यानी कि इस बी का ही कॉमन मिलेगा, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं एक बार और अच्छे तरीके से। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। यहाँ देख सकते हैं ए है, वेन डायग्राम में ए है और बी है, सब इंटरसेक्शन किया गया तो ये शेडेड रीजन आ रहा है, इट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। चलिए अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिंबॉलिकली वी राइट A intersection B is equal to X such that X is the element of A and X is the element of B. If A and B both are two sets such that A intersection B, अब देखिए ये तो हो गया कि A और B, ठीक है, X ऐसा है कि A है और B भी है, मतलब कॉमन है। A intersection B मतलब A का भी एलिमेंट और B का एलिमेंट कॉमन को हम लोग दर्शाते हैं। अब इसका दूसरा देख लेते हैं। इफ A and B are two sets such that A intersection B is equal to 5, मतलब ऐसा है कि A और B में कोई कॉमन नहीं, इस तरीके से A और B में कोई कॉमन नहीं दिख रहा था, ये क्या होता है 5, देन A एंड B आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। ये क्या होता है डिसजॉइंट सेट, मतलब इनमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा है कॉमन का, दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की, तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, मतलब ये म्यूचुअली बदल दिए गए क्रम ऑर्डर तब भी इक्वल है, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, फिर ये ब्रैकेट में अलग से सेपरेट करके बी इंटरसेक्शन सी, पता इनमें हमने क्या किया, क्रम को बदल दिया तो एसोसिएटिव लॉ हो गया, ठीक है। और फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई, मतलब फाई मतलब रिक्त समुच्चय, मतलब एम्प्टी सेट, और ए में क्या होगा कॉमन, क्योंकि वो फाई ही होगा क्योंकि उसमें एक रिक्त समुच्चय है। इसमें किया जाए तो इंटरसेक्शन ए यूनियन इंटरसेक्शन ए, तो इसमें क्या जाएगा कि यूनियन में ही ए एलिमेंट आएगा और ए और यूनियन में यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि इन यूनिवर्सल में ही ए आता है, इन दोनों का कॉमन क्या होगा ए ही होगा, क्योंकि इसमें भी ए है इसमें भी ए है, तो टोटल क्या हो जाएगा ए। ये होता है लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यूनियन, ठीक है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब बात करें 4 का, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, मतलब आइडेम्पोर्टेंट लॉ, आइडेम्पोर्टेंट लॉ, क्योंकि उस चीज का हमने ऑपरेशन किया तो वो ए ही आ रहा है, क्योंकि ए और ए का कॉमन ए ही होता है। और 5 की बात करें, 5 आपके प्रॉपर्टीज की, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो क्या मिला आप देखिए, डी ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन जाता है, ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है।
तो इस तरीके से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज ये इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, ऐसे पढ़ा जाता है। अब देखिए लास्ट हम लोग अब आ जाते हैं टॉपिक पर, जो आज का अंतिम टॉपिक है वो है आपका द डिफरेंस ऑफ सेट्स। Difference of sets. The difference of the sets A and B in this order is the set of elements which belong to A but not to B. मतलब अगर आप A से B को घटाएंगे, मतलब कम करेंगे, तो जो एलिमेंट्स आएगा वो A में ही इंक्लूड होगा, A के ही एलिमेंट होंगे, B के नहीं, क्योंकि B के एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया गया है A से, यानी B को हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा, B के एलिमेंट्स को, जो A में कॉमन हो। ठीक है, अब देखिए सिंबॉलिकली देख लेते हैं, वी राइट A माइनस बी एंड रीड एज A माइनस बी। अब एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। आप देखिए हमने A लिया 1 2 3 4 5 6 और B लिया 2 4 6 7। फाइंड A माइनस बी और एंड B माइनस A। अब देखेंगे A माइनस बी करेंगे तो A में इतने एलिमेंट्स हैं, B में 2 4 6 8, मतलब B को के एलिमेंट्स इसमें से कम करना है, यानी 2 कम होगा, देखिए यहाँ से 2 कम हो जाएगा, 4 कम करेंगे 4 कम हो जाएगा, 6 कम हो जाएगा, 8 नहीं है, 8 को कम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 2 4 6 कम होगा, क्या बचेगा 1 3 4, यहाँ क्या आया 1 3 5, सॉरी 1 3 5 आएगा, क्योंकि 2 4 6 को कम कर रहे हैं, तो 1 3 5 आ जाएगा। अब बात करें B माइनस ए की, तो B में से A को कम करेंगे, देखिए 1 2 3, बट 2 कम हो जाएगा, 2 कैंसिल कर देंगे, फिर 3 है तो 3 है नहीं, 4 है तो 4 कर देंगे, 6 है तो 6, क्या बचेगा, सिर्फ 8 बचेगा, यहाँ पर आ गया 8। मतलब करना क्या है कि A माइनस बी जो वो होता है कि उसमें सिर्फ जो एलिमेंट्स हो A में हो, लेकिन B के उसमें कोई एलिमेंट्स ना हो, और उसे करने का अर्थ ये है कि A माइनस बी का मतलब ये है कि B के एलिमेंट्स को A में से जितने भी कॉमन हो रहे हैं उनको कम कर देना, उसके बाद जो बन रहा है वो A माइनस बी का ऑपरेशन होगा।